हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो भी नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को बहुत ही उम्दा तरीक़ा से बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लोग पेपर 3 का रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पेपर 3 और पेपर 2 का रिवीजन आपके एग्जाम तक चलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैनल से। ठीक है, आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और आपके सिलेबस को कोडिंग चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मंजर भाग 2 पुस्तक में कविता है भाई भाई, तो उसी कविता का आज हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे और हिंदी अनुवाद के साथ MCQ देखेंगे। ठीक है, इस जो ये आप कविता देख रहे हैं, इस कविता से जितना भी MCQ बन सकता था मैंने बनाया है, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक दो बात कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, झारखंड उत्पाद पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और मंजर भाग 2 पुस्तक का टोटल PDF दिया जा रहा है और नागपुरी व्याकरण का भी PDF दिया जा रहा है। तो PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भाई भाई कविता है कि जिसको कौन लिखे हैं, तो महेश्वर दास गुप्ता, जिनका उपनाम क्या है, मुसद्दी। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए कि एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई भाई क्या है, लोक कथा है, लोकगीत है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, कविता है। तो याद रखना पड़ेगा भाई भाई क्या है, एक कविता है। इस टाइप का भी प्रश्न बनता है। और कौन लिखा है, तो महेश्वर दास गुप्ता। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई भाई जो कविता है उससे कवि का उपनाम क्या है, तो याद रखना पड़ेगा मुसद्दी, मुसद्दी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भाई भाई कविता है इसमें देश के बारे में ही बताया गया है कि देश की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान समय में युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, तो यही सब चीज़ों को इसमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मन बड़ा कांदेला देख देशक हाल, तांडव रूप धैर नाचत है महाकाल। 4 लाइन में कवि क्या बोल रहे हैं कि मन बड़ा कांदेला, कांदेला इसका मतलब होता है कांदना, कांदना मतलब रोना। ठीक है, कवि बोल रहे हैं कि वर्तमान समय में देश का जो हालत है, जो चारों तरफ क्या है, बम बारूद, मार काट, भेदभाव, धोखाधड़ी, चोरी चमारी, भ्रष्टाचार, तो इन सभी को देख के कवि क्या बोल रहे हैं कि जो देश में अभी चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन सभी को देख के मन बहुत रोता है। तांडव रूप धैर्य नाचत है महाकाल, और महाकाल इसी को देख के, महाकाल क्या है कि तांडव रूप धारण करके नाच रहे हैं। महाकाल मतलब शिव। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है कि वह शिव जो है वह तांडव रूप धारण करके नाच रहे हैं वर्तमान स्थिति को देख के। जो देश में भी वर्तमान स्थिति है, चारों तरफ क्या है, मार काट है, भेदभाव, घृणा, नफरत, भ्रष्टाचार है ना, तो इन सभी चीज़ को देख कर कवि क्या बोल रहे हैं कि मेरा मन बहुत रोता है इन सभी चीज़ों को देख के। आगे देखिए, डोलत है इंद्रसान, धरती डावाडोल है। इंद्रसान डोल रहा है और धरती डावाडोल है। धरती भी कभी क्या स्थिति है कि अभी डावाडोल है। बम बारूद मार काट चगुर्दी हिंसा कर जोर है। चारों तरफ, ये चगुर्दी मतलब चारों तरफ, चारों तरफ क्या है, तो बम बारूद मार काट और हिंसा है चारों तरफ। वर्तमान समय में देश का ये हालत है कि चारों तरफ हिंसा है, और इस सब की वजह से क्या है कि इंद्रसान डोल रहे हैं और धरती भी पूरा डावाडोल है। ठीक है, आगे देखिए, देश का जवान पीढ़ी प्रगति उत्थान कर सीढ़ी, दिग्भ्रमित गड़बड़ाल है खिसाए के लाल है। यहाँ पे ये 4 लाइन में जो युवा पीढ़ी के बारे में बोला जा रहा है कि देश का जवान पीढ़ी प्रगति उत्थान कर सीढ़ी। जो ये बोला गया है ना जी हम लोग के बारे में कि जो जवान पीढ़ी वो देश के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए सबसे बड़ा रोल यही लोग निभाते हैं। लेकिन क्या है कि दिग्भ्रमित गड़बड़ाल है, जिनको बोला गया है, जिनके बारे में ये चीज़ बोला गया है कि ये लोग देश के उत्थान, प्रगति, विकास में ये सबसे आगे हैं, इनका सबसे बड़ा रोल है। ये उनका हाल क्या है वर्तमान समय में कि ये दिग्भ्रमित है, मतलब अपने रास्ता से भटक गए हैं। दिग्भ्रमित है, भ्रम में पड़ गए हैं। खिसाए के लाल है, और भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम पड़ने का मतलब क्या है, भेदभाव, घृणा, भ्रष्टाचार, मारकाट, इन सभी में लगे हुए हैं। जिन लोगों को देश के विकास में लगे रहना चाहिए, देश के प्रगति में लगे रहना चाहिए, वे सभी क्या है, तो भटक गए हैं। और भटक के क्या हो गए, खिसाए के लाल है, ये हमेशा गुस्सा वगैरह में रहते हैं, है ना। अब भ्रम में पड़े हुए हैं तो नफरत है, नफरत है तो मतलब गुस्सा है, भ्रष्टाचारी है तो इस सबसे क्या है कि गुस्से से लाल है।
प्रगति अवरुद्ध है। अब जिनको बोला गया है कि ये हमारे देश की विकास की सीढ़ी है, तो वे लोग खुद दिग्भ्रमित है। अब दिग्भ्रमित है तो क्या है कि देश का जो प्रगति है, उत्थान है, विकास में क्या है, अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। क्योंकि जो लोग देश के प्रगति में सबसे आगे रहते हैं तो वही लोग भ्रमित हो गए, भ्रम में पड़ गए, अपने रास्ता से भटक गए हैं, तो फिर देश का विकास क्या हो गया है, रुक गया है। जनजीवन क्रुद्ध है, और जो जनजीवन है वह क्रुद्ध हो गया है। क्रुद्ध मतलब परेशान है। यहाँ पे क्रुद्ध मतलब होता है क्रोध टाइप से होता है, गुस्सा, लेकिन यहाँ पे क्या सटीक मीनिंग निकलेगा कि जनजीवन क्रुद्ध है, मतलब जनजीवन पूरा परेशान है, हाल से बेहाल है। आज कहाँ गांधी कहाँ आज बुद्ध है। आज कहाँ गांधी का विचार और बुद्ध का विचार है। आज के जो इस युग में जो गांधी का जो सत्य, अहिंसा, न्याय, बुद्ध का जो ये सभी सत्य जो भी है विचार, तो ये सभी पवित्र विचार कहाँ रह गया है। उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि देश में इन सभी का जो विचार था, जो हमारे महापुरुष थे उन सभी का जो विचार था, वो सभी कहाँ रह गया अब। ठीक है, आगे देखिए। अपने में लड़ मोरा कोनो बात न के। अपने कभी क्या बोल रहे कि जो आपसी जो लड़ाई है, जो नफरत घृणा है, तो अब उनका बारे में बोल रहे कि आप अपने में लड़ा कोनो बात न थे, मतलब कुछ बात नहीं है। घरक झगड़ा ओहे जे बाहरी ना देखे। कभी क्या बोल रहे हैं कि अपने में लड़ाई जो हो रहा है उसको मतलब कोई बात नहीं है, क्योंकि घर का झगड़ा वही है जो बाहरी ना देखे, मतलब जो हम लोग को देश का जो आंतरिक स्थिति है उसको विदेशी ना देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये बोल रहे हैं कि जो देश के अंदर जो भी जो आंतरिक स्थिति है, मारकाट, भ्रष्टाचार जो भी है, तो इसको अगर बाहरी लोग ना देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी बोल रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, एके हमर माटी एके हमर माय। जो हम लोग का जो धरती है, मिट्टी है, वो सभी का एक ही है, और एके हमर माय, यही धरती हमारी माँ है। कभी बोल रहे हैं एके गो देश कर गोटे समुदाय। कभी क्या बोल रहे हैं कि जो इस देश का जो मिट्टी है हम लोगों के सभी के लिए एक है, धरती हमारे लिए एक है। एके गो देश कर गोटे समुदाय, मतलब हम लोग जो पूरा है, जो ये जो भारत देश के जितने भी भारतवासी, सभी एक ही देश के समुदाय है, मतलब एक ही देश के नागरिक हैं। तब काले झगड़ा में पंच दोसर बनी, हमर जब बगड़ी तब उकर बनी। मतलब कि तब काले झगड़ा में पंच दोसर बनी। और कभी बोल रहे कि जब हम लोग का सब कुछ एक ही है, मतलब ये देश हम लोग के लिए है, देश का मिट्टी हम लोग के लिए, सबके लिए एक समान है, तो फिर जो हम लोग का जो आंतरिक लड़ाई वगैरह है तो उसमें पंच दोसर बनी, मतलब उसमें किसी और का क्यों बनी, उसमें कोई और पंच क्यों मारे। हमार जब बगड़ी तब उकर बनी, मतलब हम लोग का जो आंतरिक जो भी है, मतलब जैसे सामुदायिक लड़ाई या जाति लड़ाई जो भी है, जो भी मानिए किसी भी तरह का लड़ाई वड़ाई है, तो उसमें जब हम लोग का आपस में बिगड़ जाए तो फिर बाहरी का क्यों बने। जैसे होता है ना कि ये एक समुदाय है, ये समुदाय है, मान लीजिए किसी तरह का हो गया, ठीक है, तो इसमें तीसरा का क्यों फायदा है, ये इससे सड़ के कुछ और करे, ये इससे सड़ के कुछ और करे। इसी को कभी बोल रहे हैं, होता है ना कि दो का लड़ाई हो रहा है तो तीसरा आके पंच मार देता है, तो उसी को बोल रहे हैं कभी कि जब हम लोग का जब आंतरिक स्थिति हम लोग अंदर में, मतलब हम लोग सब भारतवासी है, एक ही हम लोग के लिए सब कुछ है, मिट्टी एक ही है, तो अगर हम लोग का कोई भी अनबन हो जाता है तो इसमें पंच तीसरा क्यों मारे, वही चीज़ को बोल रहे हैं कभी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सोच भाई मन से लई एके समुदाय, लहू में फर्क कहाँ जेकर एके घुमाए है। कभी अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को बोल रहे हैं कि इस बात को सोचो अपने मन से कि हम लोग का सभी एक ही समुदाय है। लहू में फर्क, हम लोग का खून में कहाँ फर्क है, फर्क मतलब अंतर, हम लोग का खून में कहाँ अंतर है, जेकर एके घुमाए है। जब हम लोग का एक ही माँ है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो भारत माँ जो भी है, तो हम लोग का जब एक ही माँ है तो फिर हम लोग का खून में अंतर कैसे हो सकता है। कभी ये चीज़ को बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि सोच भाई मन से, इसीलिए सोचो मन से, क्योंकि हम लोग पूरा भारतवासी ही है। तो हम लोग के बीच में जो भी अनबन है, भेदभाव है, नफरत है, घृणा है, तो इन सभी को त्यागने का बात बोल रहे हैं एक्चुअल में। अब आगे देखिए, हमरे कर झगड़ा हमरे निपटा। अगर हम लोग का जो आंतरिक लड़ाई है कोई भी तरह, मतलब देश के अंदर जो आंतरिक लड़ाई है, किसी भी तरह का लड़ाई, तो उसको हम लोग अपने में निपटाएंगे। अब एके थारी में आदिवासी सदान मिल बाँट खाब। और हम लोग का जो भी बीच में भेदभाव है, नफरत है, घृणा है, इन सबों को मिटा के क्या करेंगे कि एक ही थारी में हम लोग सब में मिल बांट के खाएंगे, सबको एक ही थारी मतलब जो होता है ना, थाला क्या बोलते हैं उसको, थाली, हाँ थाली।
थाली, ठीक है। तो हम लोग एक ही थाली में अब खाएंगे सब कोई, इसी चीज़ को बोला जा रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, मतलब ये कविता में इसी चीज़ को बोला गया कि जो भी है देश का वर्तमान स्थिति, तो इससे हम लोग को निपटना चाहिए। जो भी आंतरिक अनबन है, लड़ाई है, घृणा है, नफरत है, इससे हम लोग को निपटना चाहिए। युवाओं के लिए बोला गया है कि आप लोग देश के प्रगति के रास्ता में सबसे बड़ा अहम निभाते हैं, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि भ्रम मत पड़िए, और भ्रमित है तो उसे निकलिए, है ना। इसी सब चीज़ों को बोला गया है। भेदभाव मिटाने बोला गया है, नफरत घृणा मिटा के एक साथ रहने का बात बोला गया है, और देश को प्रगति के रास्ता में ले जाने हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग मैं अच्छे समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग एकदम वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग एकदम नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कठिन शब्द दिया हुआ है। तांडव, भगवान शिव कर विनाश कर नाच, है ना। दिग्भ्रमित मतलब भ्रम में पड़े। अवरुद्ध मतलब रुकल, अवरुद्ध आप लोग जान ही रहे होंगे, अवरुद्ध हो गया। चलिए इसका जो MCQ बन सकता था, मैंने बहुत सोच के बनाया है आप लोगों के लिए। वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है। चलिए भाई कविता, इसमें MCQ जो भी बन सकता है। पहला क्वेश्चन है कि भाई कविता के लिखे। जो भाई कविता है उसको कौन लिखे? ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, B है महेश्वर दास गुप्ता, C है खालिक अहमद, D है मेघनाथ ओहदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, महेश्वर दास गुप्ता, और इनका उपनाम है मुसद्दी। आपको बताना है कमेंट में ऑप्शन नंबर C, खालिक अहमद द्वारा कौन कविता लिखा गया है मंजर भाग 2 पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाई कविता कर कवि कर का उपनाम है के। शुरू में ही हम बताए थे, तो उसी को क्वेश्चन भी बना दिए हैं कि भाई कविता कर कवि कर का उपनाम है के। ऑप्शन ए है अहमद, B है गिरिराज, C है मुसद्दी, और D है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर C कर रहे होंगे, और एकदम सही कर रहे हैं, मुसद्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कवि कर मन का देख के कांदेला, कि कवि का मन क्यों रोता है। ऑप्शन ए है दुख, B है गरीब मन के, C है माए बाप के देख के, D है देश कर हाल देख के। तो कवि का मन क्यों रोता है? तो ऑप्शन नंबर D के लिए रोता है। ऑप्शन नंबर D क्या है? देश कर हाल देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ई कविता में के तांडव रूप धैर्य के नाचत कहल जाए। तांडव रूप धैर्य के मतलब धारण करके नाचने का बोला गया। ऑप्शन ए है महाकाल, B है मनुख, C है रावण, और D है शव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, महाकाल, ठीक है। एक लाइन से अगर 2 प्रश्न बनता है तो मैं आप लोगों के लिए 2 प्रश्न तक बना देता हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं वीडियो को क्यों लाइक नहीं करते हैं। मेरा मेहनत को एक बार देखिए, इतना डिटेल में कोई नहीं सिलेबस कंप्लीट करवाएगा जी, कोई नहीं करवाएगा। पेड कोर्स में नहीं करवाएगा इतना डिटेल में, जितना डिटेल में हम करवा रहे हैं आप लोग को। आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा मेहनत को देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के मन के देश कर प्रगति का सीढ़ी बताल जाए। किनको बोला गया है? ऑप्शन ए है जवान छोड़ा, B है जवान छोड़ी, C है जवान पीढ़ी, D है छुआ, ठीक है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाइए कि जवान छोड़ा या जवान छोड़ी। जवान पीढ़ी को बोला गया है, ठीक है। जवान पीढ़ी में छोड़ा छोड़ी दोनों आएगा। छोड़ा छोड़ी मतलब लड़का लड़की, नागपुरी में छोड़ा छोड़ी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जवान पीढ़ी के कैसन बताल जाए। जो जवान पीढ़ी है, जिनको देश का प्रगति का सबसे बड़ा रोल निभाने वाला बोला गया है, तो उनको कविता में कैसा बोला गया है? ऑप्शन है सुंदर, B है कर्तव्य से निपुण, C है दिग्भ्रमित, और D है शव। सुंदर भी बोला गया है, कर्तव्य से निपुण भी बोला गया, दिग्भ्रमित भी बोला गया। तो क्या बोला गया? सभी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? दिग्भ्रमित मतलब भ्रम में पड़ गए हैं, अपने रास्ता से भटक गए हैं, और वे रास्ता से भटक गए मतलब देश का विकास ही अवरुद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जवान पीढ़ी काले खिसाए के लाल है। जवान पीढ़ी खिसा के मतलब दिग्भ्रमित हो गया है, तो खिसा गया है, गुस्साल है। क्यों? ऑप्शन ए है दिग्भ्रमित के कारण। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिग्भ्रमित के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है देश कर प्रगति के कैसन बताल जाए। जो देश का प्रगति है वर्तमान समय में तो कैसा है? ऑप्शन है बहुत तेज, B है बहुत धीरे मतलब सुस्त हो गया है, C है रुकल, और D है अमेरिका जैसन।
कैसन है? ऑप्शन नंबर डी होगा का जी? अमेरिका जैसन है? नहीं, बोला गया है रुक गया है, देश का विकास ही रुक गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कविता कर अनुसार जनजीवन कैसन है? वर्तमान समय में देश के जो नागरिक हैं उनका जनजीवन कैसा है, जीवन कैसे गुजर रहा है? ऑप्शन ए है सुख से, बी है दुख से, सी है क्रोध से, डी है शौक से। कैसे? बोला गया है ना क्रोध से, मतलब परेशान। क्रोध मतलब एक्चुअल में क्या है, नहीं निकलेगा कि परेशान हाल है, हाल से बेहाल हो गया है जो लोगों का जीवन, ये चीज़ बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ई कविता में कौन दुई महान कर वर्णन आया है? मतलब महान मतलब महापुरुष का वर्णन आया है। ऑप्शन ए है बुद्ध, बी है गांधी, सी है नेहरू, डी है ए एंड बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध का भी आया है और गांधी का भी आया है कि ये सभी का विचार अब कहाँ ही रह गया है। इस बोला गया है ना कविता में कि इन सभी का विचार अब कहाँ रह गया हमारे बीच में, वही चीज़ बोला गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देश कर अंदर कर झगड़ा के नहीं दिखाए के चाहिए? ऑप्शन ए है आदिवासी, बी है ब्राह्मण, सी है मुसलमान और डी है बाहरी मतलब विदेशी। जो देश का आंतरिक लड़ाई है उसको किसको नहीं दिखाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी को नहीं दिखाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बाहरी विदेशी को नहीं दिखाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देश कर माटी सब कर ले कैसन है? ऑप्शन ए है अलग अलग, बी है एक, सी है लाल और डी है पियर। तो कैसा बोला गया है कि देश का माटी सबके लिए कैसा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक बोला गया, एक समान है सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कविता में का चीज के देश कर सब नागरिक ले एक बताल जाए है? मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक बताया गया है। ऑप्शन ए है माटी को, बी है लहू को, सी है दुयो और डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी और बी भी, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कि माटी और लहू, माटी मतलब मिट्टी और लहू मतलब खून। ठीक है, तो दोनों को बताया गया कि देश के सभी नागरिकों का ये दोनों एक समान है, माटी भी सबके लिए एक समान है और खून भी सबका एक समान है, लहू में नहीं है फर्क। क्वेश्चन नंबर 14। लहू माने का होएला? लहू का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है पानी, बी है माटी, सी है खून और डी है हवा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खून। लहू मतलब होता है खून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कवि अपन झगड़ा के का जैसा निपटाए कहे है? जो हम लोग का जो देश के अंदर जो झगड़ा वगैरह है उसको कैसे निपटाने बोला गया है? ऑप्शन ए है मिल के, बी है बाहरी कर साथ ले के, सी है नहीं निपटाए कही है मतलब मना बोल रहे कि नहीं लड़ते रहो बोल दिए हैं, और डी है सौ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिल के बोला गया है। ठीक है, कि आपसी जो लड़ाई है उसको आपस में ही मिल के निपटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 16 कि एखन देशक कैसन हालत है? वर्तमान समय में देश का क्या हाल है? ऑप्शन है प्रगति का रास्ता में है, कविता के अनुसार बात करना है ना, कविता के अनुसार बात करना है। बी है चगुर्दी हिंसा कर जोर है, सी है दुयो और डी है कोइन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रगति को तो बोल दिया गया है कि प्रगति एकदम अवरुद्ध है, चगुर्दी हिंसा का जोर है ये बोला गया है कविता में। तो करेक्ट आंसर सिर्फ बी होगा, है ना। चगुर्दी मतलब चारों तरफ हिंसा का जोर है, अहिंसा नहीं है, सिर्फ हिंसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कविता कर अनुसार का कर ले आपसी भाईचारा बनल रही? क्या करने से जो हमारे बीच में आपसी जो भेदभाव है, घृणा है, ये सभी समाप्त होके भाईचारगी की ओर हम लोग बढ़ेंगे? क्या करने से? ऑप्शन ए है लड़ ले, बी है भेदभाव मिटा ले, सी है नफरत कर ले, डी है सौग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भेदभाव मिटा ले। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये कविता से का सीख मिलेला? जो भाई भाई कविता है उसे हम लोगों को क्या सीख मिलता है? ऑप्शन ए है लड़ाई करने का, बी है भेदभाव करने का, सी है भेदभाव मिटाए और डी है सब। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? भेदभाव मिटाएगा। भाई भाई कविता में बोला गया भाई भेदभाव मिटाने का, भेदभाव मिटाएंगे तो हम लोग भ्रम में जो पड़े हुए हैं उससे निकलेंगे, और उससे निकलेंगे तो फिर देश को प्रगति की रास्ता में ले जाएंगे। ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों को बोला गया है कविता में। आई होप कि मैंने बहुत अच्छा समझा दिया, और जितना भी एमसीक्यू बन सकता था मैं टाइम लेके एकदम बहुत अच्छे से एमसीक्यू तैयार करता हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न, अगर भाई भाई कविता से एक भी प्रश्न बनता है तो आपसे वो प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आता। लाइक तो एकदम बिल्कुल ही आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, गलत बात है। देखिए मेरा मेहनत को एक बार। चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक फैलाइए। आप लोग जितना फैलाइएगा वीडियो को, जितना लोगों को जोड़िएगा, जितना अधिक लाइक आएगा, मतलब अपना, हम तो ऐसे भी अभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, और जो भी अगर थोड़ा सा भी 0.1% भी अगर कमी हो रहा ना तो भी हम कवर कर देंगे। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, होली मनाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।